दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा चिकित्सक, प्यारा दोस्त डॉक्टर सूर्यकांत। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा संदेश आज मैं देना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट देखा। उसमें उन्होंने लिखा है एक प्रख्यात कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार के बारे में। 46 साल की उम्र में कल उनके हार्ट अटैक होने से डेथ हो गई। और ये हार्ट अटैक कब हुआ? जब वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। आप सोचिए कि ये कोई पहली खबर नहीं है कि जब जिम के एक्सरसाइज करते समय और हार्ट अटैक की खबर आई हो। बहुत पहले एक टीवी एंकर स्टार उनकी खबर आई कि जिम्नेजियम में जिम करते हुए हार्ट अटैक हुआ और उनकी वहीं डेथ हो गई। अभी कुछ दिनों पहले आपने फेमस क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली के बारे में सुना होगा कि वो जिम कर रहे थे और उनको हार्ट अटैक हो गया। और उसके पहले अभी भी एक दुखद घटना घटी जब सिद्धार्थ शुक्ला एक उभरते फिल्म के सितारे थे और उनका भी कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे का समय जो था वो जिम में बीतता था। ये जिम हमें कहां ले जा रहा है? क्या ये जिम हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है? क्या ये जिम हमारे स्वास्थ्य का कोई इंडिकेटर है? क्या जिम हमें स्वास्थ्य की ओर ले जाता है या मृत्यु की ओर ले जाता है? क्या आपकी सोच है जिम के बारे में और कितना इसको उपयोग करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि स्वस्थ रहने का और जिम जाने का आपस में कोई संबंध नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए आपको हर चीज बैलेंस चाहिए और जिम में बैलेंस नहीं होता, जिम में इम्बैलेंस होता है। जिम में आपको एक सपना दिखाया जाता है आपके फिल्म स्टार बनने का, आपके शरीर सौष्ठव का। आपको बताया जाता है कि आपके 6 एब्स हो जाएंगे, आपको बताया जाता है आपकी बाइसेप्स ऐसी हो जाएंगी, ट्राइसेप्स ऐसी हो जाएंगे, आप खूबसूरत दिखेंगे, आपकी बॉडी बिल्ड हो जाएगी। तो बॉडी बिल्ड करना स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य एक दूसरी चीज है। स्वास्थ्य एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। स्वस्थ रहने का मतलब है आप तन से स्वस्थ हैं, अर्थात आपके ऑर्गन सब सही काम कर रहे हैं। तो जिम जाके अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो ऑर्गन आपके कहां से काम कर रहे हैं? अरे भाई, आप अपने शरीर को जो क्षमता है उससे ज्यादा चैलेंज कर रहे हैं। सिर्फ हार्ट को ही नहीं, हार्ट को, लंग्स को, ब्रेन को, हर ऑर्गन को आप चैलेंज कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा लोड अचानक हार्ट पे बढ़ जाता है तो इसलिए हार्ट अटैक हो जाता है। अगर यही कोई सांस का रोगी जिम कर ले तो उसे सांस का अटैक पड़ जाएगा, अस्थमा का अटैक पड़ जाएगा, सीओपीडी का अटैक पड़ जाएगा। अगर कोई किडनी का पेशेंट कर ले तो, या जिसकी किडनी कंप्रोमाइज है, तो किडनी का अटैक हो जाएगा, यानी एक्यूट रीनल फेलियर में चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब समय आ गया है जब हमको इस वेस्टर्न कल्चर जिम को पुनर्विचार करना पड़ेगा। जिम में आपकी मसल्स बनती हैं, शरीर सौष्ठव होता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस वो इंप्रूव होती है, लेकिन स्वास्थ्य जी नहीं, बिल्कुल संबंध नहीं। स्वस्थ रहने के लिए आपको हरी सब्जियां खानी होंगी, फल खाने होंगे, ड्राई फ्रूट्स खाने होंगे, दूध पीना होगा, दाल खानी होगी, चना खाना होगा, छोले खाने होंगे, मटर खानी होगी, राजमा खाना होगा, सोयाबीन खाना होगा, मशरूम खाना होगा, पनीर खाना होगा। तो आपको ये सब चीजें खानी होंगी स्वास्थ्य बनने के लिए। और आपको एक आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं, स्वस्थ रहने के लिए आधा घंटे की फिजिकल एक्टिविटी कोई भी हो। और हम तो कहते हैं वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, जीरो इन्वेस्टमेंट। जिम में तो हजारों पैसे जमा होते हैं, महीने के लाखों जमा होते हैं। आप अगर वॉक कर रहे हैं, आप अगर साइकिल चला रहे हैं, जो कि हमारे पूर्वज चलाते आए हैं, आपके पिताजी, बाबा जी, दादाजी, नाना जी, सभी लोग साइकिल चलाते थे, तो आप वॉक करिए। हाँ, बुजुर्ग हो गए, उम्र ज्यादा हो गई है, घुटनों में दर्द है, तो आप साइकिल नहीं चला सकते हैं, आप वॉक करिए। वॉक भी नहीं कर सकते हैं तो घर बैठ के आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। वो कैसे? वो करके, योग करके, प्राणायाम करके, ध्यान करके। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको या तो वॉकिंग जैसी सुरक्षित एक्सरसाइज करनी है, या आपको योग और प्राणायाम करना है। तो भारतीय संस्कृति से जुड़े रहिए, योग और प्राणायाम करते रहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाते रहिए। ये नहीं कि रात के 4 बजे तक आप जग रहे हैं और उसके बाद जब दिन सूर्य निकल आया
अरे भाई, दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय से और दिन का समाप्ति होती है सूर्यास्त से। ये आपकी नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो सूर्यास्त से जीवन की शुरुआत करिए और सूर्यास्त तक काम समाप्त करिए और उसके थोड़ी देर बाद अपना विश्राम करिए भोजन के बाद। तो सुबह उठिए और सुबह समय अगर आपको जल्दी जाना होता है, ऑफिस जल्दी जाना होता है, आप 8 या 9 बजे ऑफिस जाते हैं और सुबह आपको समय नहीं मिल पाया योग प्राणायाम का, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरत, जितना फ़ायदा मॉर्निंग वॉक से होता है उतना ही इवनिंग वॉक से होता है। तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आफ्टरनून वॉक कर सकते हैं। और सर्दियों में तो आपको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए, जोड़ों में दर्द हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो सर्दी में क्यों निकलेंगे बाहर आप धूप निकले तब व्यायाम कर लीजिए, तब वॉक कर लीजिए। तो स्वस्थ खाइए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, योग और प्राणायाम करिए और स्वस्थ रहिए। मैं किसी विधा के खिलाफ नहीं हूं। जिनको शौक है खूबसूरत दिखने का, जिनको एब्स बनाने का, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से जिम जा सकते हैं। लेकिन कृपया अपनी बॉडी को आवश्यकता से ज़्यादा चैलेंज मत करिए, अपने जीवन को खतरे में मत डालिए। मेरी सलाह है इस देश के नागरिक होने के नाते भी, आपके मित्र होने के नाते भी और चिकित्सक होने के नाते भी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, धनतेरस, छठ पूजा, सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, त्योहार के समय कोविड-19 का ध्यान रखिए क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। मैंने अक्सर कहा है, नवंबर पार तो नैया पार। तो बाहर निकलने पर मास्क लगाते रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, हाथ धोते रहिए और हाँ, वैक्सीन जरूर लगवाते रहिए। जल्दी से देश में हार्ड इम्यूनिटी पैदा करिए और जो कोरोना की चेन है ट्रांसमिशन की, उसको तोड़िए और दिसंबर के महीने में भारत को कोरोना मुक्त डिक्लेयर कर दीजिए। नमस्कार।